Good morning, student. Today I am coming with connective tissue. What are connective tissue? Connective tissues were responsible to make the connection in our body. That means the cell which are responsible to make the connection in our body. That means to transport any substances one place to another place. Otherwise, to make a connection between two different tissues. Then this tissue is known as the connective tissue. According to its function, our connective tissue is divided into three parts. First number, proper connective tissue, skeletal connective tissue, and vascular connective tissue. So at first we all are discussing about the proper connective tissue. Our proper connective tissues is again divided into three parts. First number, tendon, then ligament and एरियुलर. तो चलो एक बार डिस्कस करते हैं तीनों का, थोड़ा सा कंपेरेटिव करेंगे. दैट मीन्स टेंडन एंड लिगामेंट मेनली इट विल कम दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टेंडन एंड लिगामेंट. सो टेंडन ऐसे हम लोग टी लिखते हैं ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मसल्स टू बोन, द टिश्यूज विच आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक द कनेक्शन बिटवीन मसल्स टू बोन, जो मसल और बोन को कनेक्ट करके रखे उसको क्या कहते हैं हम लोग, टेंडन. लिगामेंट की अगर हम लोग बात करें तो एल एक डायरेक्ट एक ही लाइन हम लोग देंगे तो आपका एल जो है वो बन जाएगा. यानी कि द टिश्यूज विच आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक कनेक्शन बिटवीन या फिर टू ज्वाइंट बोन टू बोन, जहां बोन से बोन को अगर हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं देन दिस टिश्यूज इज नोन एज द लिगामेंट टिश्यू. टेंडन जो होंगे वो लेस फ्लेक्सिबल होंगे क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत नहीं है वहां पर, वो लोग कंबाइन करके रखा हुआ है, मसल्स को अच्छे से पकड़े हुए हैं तो ये लेस फ्लेक्सिबल होते हैं. लेकिन बोन और बोन के बीच में अगर थोड़ी सी भी फ्लेक्सिबिलिटी ना रहे तो ये जो है वो मूव नहीं कर पाएंगे. तो जो हमारे लिगामेंट्स होते हैं वो मोर फ्लेक्सिबल होते हैं एज कंपेयर टू टेंडन्स. अब हम लोग बात आती है एरियुलर टिश्यू की. तो एरियुलर टिश्यूज इज रिस्पॉन्सिबल टू ज्वाइंट मसल्स टू स्किन. स्किन और मसल्स को जो जोड़ करके रखता है उसको हम लोग कहते हैं एरियुलर टिश्यूज. और मेनली ये सपोर्टिव टिश्यू होता है और रिपेयरिंग टिश्यू होता है. यानी कि किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आया तो ये रिपेयरिंग का काम करेगा, ज्वाइंट्स स्किन टू मसल्स. इसके बाद हम लोग देखते हैं वो है हम लोग का यानी कि स्केलेटल टिश्यू. तो स्केलेटल जो हम लोग का टिश्यू है, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यूज इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. यहां आ जाएगा हम लोग का बोन एंड कार्टिलेज. तो बोन कैसा होता है, पूरस होता है, काफी हार्ड होता है एज कंपेयर टू कार्टिलेज. तो ये जो आपका है बोन टिश्यूज वेयर मेनली मेड अप बाय द ऑस्टियोब्लास्ट सेल. ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल से मिलकर के बना हुआ होता है. ये बहुत ज्यादा टफ होता है और एज कंपेयर टू कार्टिलेज, एंड कार्टिलेज इज फ्लेक्सिबल. ये फ्लेक्सिबल होगा एंड मेनली इट इज प्रेजेंट इन आवर नोज, अदरवाइज पिनस, अदरवाइज रिंग्स ऑफ कार्टिलेज में ये आपका. अब लास्ट में है हम लोग के पास वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. यानी कि जो फ्लूइडली किसी सब्सटेंस को, यानी फ्लूइड स्टेट में प्रेजेंट है और किसी सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो इस टिश्यूज को हम लोग कहते हैं फ्लूइड, अदरवाइज द वेस्कुलर टिश्यूज. तो मेनली द वेस्कुलर tissues name is blood, and blood contain four different types of the cell. First number RBCs which is called erythrocytes, second WBC leukocytes and thrombocytes यानी कि platelets. अब यहां पर आता है हम लोग का एक प्लाज्मा है. प्लाज्मा जो है वो फ्लूइडिटी को कंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल, कंटिन्यू करने के लिए, यानी कि फ्लूइडिटी बना करके रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. और प्लाज्मा में ही हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स वेयर प्रेजेंट. आरबीसीज कंटेन अ हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से हम लोग का जो कलर ऑफ ब्लड होता है वो आपका रेड होता है. एंड मेनली इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड इट्स अ कप शेप. ये कैसा होता है आपका, कप शेप होता है, या बाइकॉन्केव भी हम लोग इसको कह सकते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर होगा. एंड इन फ्यू एनिमल्स, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो ब्लू ब्लडेड होते हैं, जैसे हम लोग का क्रैब हो गया या फिर स्पाइडर्स वगैरह हो गया, वो आपका कैसा होगा, ब्लू ब्लडेड होगा. नेक्स्ट है हम लोग तो भाई रेड ब्लडेड है और हीमोग्लोबिन की वजह से, क्योंकि ये आयरन का ही कंपोनेंट है. वो लोग अगर ब्लू हैं तो उनका रीजन है कॉपर कंपोनेंट्स, यानी कि वहां पे कॉपर का कुछ अमाउंट जो है वो प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो ब्लू होता है. और हम लोग का रेड है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयरन. नेक्स्ट है हम लोग के पास डब्ल्यूबीसी. डब्ल्यूबीसी जो होता है वो आपका क्या होता है, वो प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. जैसे एनिमी से लड़ने के लिए हमारे यहाँ सोल्जर्स होते हैं, वैसे हमारी बॉडी में किसी भी फॉरेन मटेरियल कुछ इंटर करता है या कोई माइक्रोब्स यानी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर इंटर किया तो उसको मारने के लिए हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होते हैं. इनका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये लोग स्ट्रक्चर फ्री होता है, ये लोग बस ट्रैप करता है और उनको वो लोग मार देता है. नेक्स्ट है हम लोग के पास प्लेटलेट्स. वी ऑल नो इंजरी में अगर कहीं कुछ
कट गया झट गया और ब्लड का वहां ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ, तो जो प्लेटलेट्स हैं वो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं क्या करने के लिए, उसको क्या कर देंगे, कोगुलेट कर देंगे और ब्लड को थक्का बना करके रोक देंगे उसके ब्लीडिंग को। नेक्स्ट एक है हम लोग का लिम्फ, और लिम्फ जो होता है वो आपका कलरलेस होता है एंड इट्स मूव्स इन ओनली वन डायरेक्शन, मेनली इट्स कंटेंट WBC।